बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें और अजियतें दी। अबू जहल और अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम आमर इब्न हश्शाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको आपका चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के ख़ानदान के थे और अबू जहल मखज़ूमी कबीला ख़ानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हश्शाम बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखज़ूम अल-करशी अल-मखज़ूमी। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मुअव्वज़ और हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ज़ख्मी किया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख़ में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था, जबकि अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला का घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुए और उसने एक लौंडी सोइबा को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आपने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा कि आपने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नाउज़ुबिल्लाह, तुमने हमको इसलिए बुलाया है। सूरह लहब इस वजह से नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लग जाता कि यह झूठा है जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर आपको कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अब ख़त्म होना शुरू हो गई है, या नस्ल ख़त्म हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह। अय्याम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता था जिससे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती थीं। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ ब हर्फ पूरे हुए। वो बहुत ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता था तो कहता था, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो आखिरत के दिन माल और औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामन के बारे में सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई। मस्जिद हराम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नज़र आए। उसने पूछा कि मुझे मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मज़म्मत और रुजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने होते तो मैं उसको पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुज़म्मम कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए लोगो, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको सब्र शिकम मुझसे फेर दिया। वो मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का आखिरी रसूल हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका
सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खुद मुनाफा हासिल करता था, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन चोरी करके बेच दिया था। अबू लहब की औलाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने यह ठान लिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की, और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि चेहरे अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक चेहरे अनवर पर गिरने की बजाय दूर जा गिरा। उसकी गुस्ताखी पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत करते। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। उसने पूछा, उस पर मोहम्मद ने क्या कहा? उतैबा ने बताया कि उसने ये बद्दुआ दी है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफ़ा एक काफिले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजाघर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा कि चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत एहसानात हैं, तो मैं तुमसे इनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतैबा की हिफाजत की जाए। बस तुम सारा सामान इस गिरजाघर के सेन में जमा कर दो और इसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो। फिर इस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। हबार कहते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतैबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अबू लहब का बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बदुआ से कभी नहीं बच सकेगा। नाजरीन गिरामी, अबू लहब इसे अपने बेटे उतैबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरत लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंग बदर के 7 दिन बाद अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़कर मर गया। रवायत है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा तो फिर उससे मजीद दाने निकल आए। अब उन दिनों दोनों की जब बदबू फैलने लगी, तो उसकी औलाद और बीवी ने यह फैसला किया कि उनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये बीमारी किसी में मुंतकिल ना हो। उसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई उसके करीब ना भटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे छूत की वही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को आर दिलाई। इस पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, चुना जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी, जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम उर्वा बिनते हर्ब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और डींगे मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। अल्लाह ताला ने उसी गर्दन में वो तोक डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह ताला हमको भी इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए।